इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। ऑल टाइम लो पर रुपया पहुंच गया है। जी हां, $1 की कीमत 91 रुपए तक जा पहुंची है। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह मायूस करने वाली खबर है। लगातार बीते कई दिन से रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है और 91 रुपए तक अब यह पहुंच चुका है। ऑल टाइम लो पर रुपया रिकॉर्ड किया गया है। रुपए की कीमत क्यों गिर रही है, इसको लेकर अर्थशास्त्री भी चिंता जता रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है और किस तरह से सरकार अब इससे डील करेगी, क्योंकि विपक्ष ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया कि आखिर रुपए की कीमत क्यों गिरती जा रही है। मनमोहन सरकार के टाइम पर जब इस तरह से रुपया कमजोर होता था, सवाल उठाए जाते थे। आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री। शरद कोहली जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। सबसे पहले आकाश जी, आप ही का रुख करते हुए, लगातार रुपए की हालत कमजोर होती जा रही है। अब ये 91 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। क्या समझ में आ रहा है इससे? इसके दो पहलू हैं। जी, दो पहलू हैं इसके। पहला, क्या इससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है? जी हाँ, इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है इससे। इकोनॉमी को इससे कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं, बट नुकसान जो है फायदे से कहीं ज्यादा है। दूसरा, एक और निष्कर्ष निकाला जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। एक मैसेज और जनता को देने की कोशिश की जा रही है कि रुपया कमजोर हो गया तो अज्यूम कर लीजिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो गई। वो नहीं है। इकोनॉमी को नुकसान जरूर है। नुकसान कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो क्रूड ऑयल 80% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। अब ज्यादातर हिस्सा इसका डॉलर में हमें पे करना पड़ता है, तो क्रूड ऑयल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा क्योंकि मार्केट लिंक्ड है, तो जनता की इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। डीजल पे खाने पीने का सारा सामान जो है ट्रेवल करता है। दूसरा, हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, उनका खर्चा बढ़ जाता है। फिर हमारे ट्रैवलर्स, चाहे टूरिस्ट हो या बिजनेस ट्रैवलर्स, जो बाहर जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, उनका खर्चा इससे बढ़ जाता है। तीसरा, हमारी हिंदुस्तानी कंपनियों ने कई फॉरेक्स लोन लिए हुए हैं, सिंस दे हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। फायदे इससे क्या है? हमारे एक्सपोर्टर्स की कमाई बढ़ जाती है। आम शब्दों में कहें तो प्राइमरीली आईटी वालों की कमाई बढ़ जाती है। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा, ये शब्द मीडिया ने मीडिया को बहुत प्यार है इस शब्द से। अक्सर ये जिक्र होता है जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बसे हुए हैं यूएस में, गल्फ में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उनमें से काफी परिवार को रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेस जब बढ़ जाती हैं तो वो फायदा होता है। ठीक है। शरद कोहली जी भी हमारे साथ हैं। शरद जी, बड़ी अजीब सी बात है, जब मनमोहन सरकार में रुपया कमजोर होता था तो सवाल उठाए जाते थे, आज उसकी फायदे गिनाए जा रहे हैं। नमस्कार वंदना, आपको और लाइफ टाइम्स के सभी दर्शकों को, मेरे मित्र आकाश जिंदल जी को मेरा अभिनंदन। देखिए, कोई इसको चिंता जब जताई जाती है वंदना, जब हमारे बाकी के आर्थिक पैमाने जो हैं वो भी खराब हो। हमारी जीडीपी 8.2 से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन फिलहाल 1 से नीचे है, ठीक है, 0.75 पर है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे अच्छे हैं, पीएमआई हमारा अच्छा, जितने भी आर्थिक पैरामीटर्स होते हैं, पैमाने कहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो कमजोर होते तो चिंता जताई जाती है। और एक अच्छी बात क्या हुई, अभी मेरे मित्र आकाश जिंदल बता रहे थे, मैं उसी जानकारी को और अपडेट कर देता हूं कि क्रूड ऑयल का जो रेट है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, जो कि $63-65 के बीच में चल रहा था, घट के $60 आ गया। तो जो रुपए के कमजोर होने से जो हमें नुकसान हो रहा था, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, उस नुकसान की भरपाई हमें क्रूड ऑयल के सस्ते होने से हो गई है। इंपोर्ट हमारा जरूर महंगा हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको महंगाई पे असर दिख सकता है। तो अगर ये महंगाई, वंदना बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये महंगाई यहां से ऊपर लगातार जाती रहती है, फिर ये रुपए का कमजोर होना हमें चिंता करेगा। अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं अर्थशास्त्री मैं भी हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे पैमाने लेकर चलते हैं। अब जहां तक आपने बात करी शरद जी और आकाश जी कह रहे हैं कि अभी चिंता सवाल करने की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, तो इससे रुपया कमजोर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।